नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि अब हम जैसे सेम क्वेश्चन ऐसे रखेंगे बस, है ना। अब इस क्वेश्चंस में ये हम सीखेंगे कि मान लीजिए फॉर अ फ्यू सेकेंड कि जैसे हमें इस क्वेश्चंस का एवरेज एटॉमिक मास हमको दे दिया 35.5, बट परसेंटेज नहीं दिया है, x1 और x2 नहीं दिया है। सेम वैसे अगले सवाल में देखिए, मान लीजिए हमें सेम क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया है, मान लो परसेंटेज हम लिखे, मिटा नहीं रहे हैं अभी, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि हमें इस क्वेश्चन का एवरेज एटॉमिक मास दे दिया है मान लो 10.80, बट हमें क्या नहीं दिया, x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू। ये x1 x2 क्या है, परसेंटेज एबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप एंड परसेंटेज एबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप। वैसे इसका भी आपको दे दिया एवरेज एटॉमिक मास कितना, 10.70 क्या नहीं दिया है, x1 और x2। सेम वैसे ही मान लो यहां भी हमें एवरेज एटॉमिक मास दे दिया 12 एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है 12.60, क्या नहीं दिया है, x1 और x2। ये दो डेटा हमको नहीं दिया है। तो हम देखो क्या करेंगे क्वेश्चन लगाते समय, है ना, कि कुछ बातों को इग्नोर करेंगे तभी हम इसको समझ पाएंगे। इग्नोर ये करना है कि मान लेते हैं पहले ये अननोन है, ये अननोन है, तो हम ऐसे मान करके चलेंगे कि ये हमारा x% है और ये 100 माइनस x% है। वैसे इसको भी मान लेंगे कि दिस इज द, ये x% और ये हो जाएगा 100 माइनस x%। वैसे इसको भी बोल देंगे ये x% है, ये 100 माइनस x% है, ये x% है, ये 100 माइनस x% है। ऐसे मान के चलेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। अब जब फॉर्मेट पे रखोगे देखो आप, पहले एवरेज एटॉमिक मास कितना है 35.5 बराबर m1 कितना है 35 इंटू एक्स प्लस 37 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 100 माइनस एक्स। वैसे जब इधर आप आओगे तो ये है एवरेज एटॉमिक मास 10.80 बराबर 20 इंटू एक्स प्लस 21 इंटू 100 माइनस एक्स। ये सॉल्व करने पर हमेशा 100 आएगा, इसलिए डायरेक्ट 100 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे जब यहां लिखोगे आप एवरेज एटॉमिक मास कितना है इसका 10.70 बराबर 10 इंटू एक्स प्लस 11 इंटू 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स अपॉन 100। वैसे इसका आ जाएगा 12.60 बराबर 12 इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 या 100 बोल सकते हो आप ऐसे। अब देखो थोड़ा कुछ बातें डायरेक्ट समझना, जब सॉल्व करोगे तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा, इसको जब इधर भेज दोगे तो हो जाएगा 3550, इसका इसमें गुणा करोगे 35x आएगा, इधर गुणा करोगे 37x हो जाएगा, 3700 माइनस 37x ये आएगा इतना। अब देखो जो उधर जाएगा उसको उधर भेज दो, जैसे मान लो इस माइनस को अगर तुम उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, या फिर ये देखो 35 और ये 37 तो नेट आ जाएगा 2x। इसको अगर उधर भेज दोगे 3550 माइनस 3700 तो ये आ जाएगा 150 बराबर ये माइनस हो जाएगा 2x, x बराबर आएगा 75। तो ये अगर x की वैल्यू तुम्हारी आएगी 75 यहां पे, तो जब यहां लिखोगे 100 माइनस 75 वो आ जाएगा, ये x1 की वैल्यू आ गई कितनी 75, x2 लिखोगे आप कितना 100 माइनस 75 बराबर 25। चलो इधर आ जाओ अब देखो जब 100 को डायरेक्ट भेजो तो जाएगा 1080, 1080, ये 20x, ये 21x और ये हो जाएगा 21 2100, 2100 माइनस x। अब ये उधर चला जाएगा वो इधर आ जाएगा, तो 2100 है ना, ये रुक जाओ, ये
20x, 1 मिनट, ये 2021 है ना, तो ये आएगा 20.80, तब सही होगा 20.80, सॉरी। अब ये आ जाएगा 2080, अब सही है 2080। अब x की वैल्यू आ जाएगी 20%, ठीक है। तो जब x 20 आ जाएगा तो दूसरा 80% आ जाएगा। इसको इधर गुणा करते हो जाएगा 10 17 1070 बराबर, ये 1100 हो जाएगा, -11x बराबर हो जाएगा -x प्लस 1100, ये उसको उधर भेज दो 1100 में से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। वैसे इधर आ जाओ, अब ये 100 जब भरोगे तो हो जाएगा 1260, ये 12x -14x बचेगा नेट 2x, ये 1400 उधर चला जाएगा। अच्छा चलो ये लिख लो पहले 1400, इसको जब उधर भेजोगे तो आ जाएगा 140 बराबर 2x, x की वैल्यू आ जाएगी 170, सॉरी 70। देखो यहां पे आ गया ना, ये दो फॉर्मेट होता है, या तो हमको एवरेज एटॉमिक मास दे देगा तो हम ये x मानना पड़ेगा, x1 की वैल्यू x मान लोगे, x2 की वैल्यू 100 माइनस x रखोगे, इसी फार्मूले जब उसको पुट करोगे एवरेज एटॉमिक मास को इसी फार्मूले पे, वो आंसर आ जाएगा। अब नए सवाल में कुछ में ये पूछा गया है एबंडेंस, रिलेटिव एबंडेंस। रिलेटिव एबंडेंस का मतलब होता है कि मान लो अगर क्लोरीन में x1 की वैल्यू आ गई है 75, x2 की वैल्यू आ जाएगी 25, ये काटो तो 3/1 हो जाएगा या 3:1, इसको रिलेटिव एबंडेंस बोलते हैं। अगर मान लो हमको इसका लिखना रिलेटिव एबंडेंस तो हो जाएगा 70/30 बराबर 7/3 या फिर 7:3, इसको रिलेटिव एबंडेंस बोलते हैं, रिलेटिव एबंडेंस। नोट कर लीजिए, इस तरह के दो सवाल पूछे जाते हैं इसमें, या तो उस फॉर्मेट पूछेगा या फिर इस फॉर्मेट पे, और एक एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स होता है इस हेडिंग से।